जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक कार डेटा के बारे में अध्ययन कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कार डेटा के फर्स्ट लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा कार डेटा का पहला भाग है। आज हम जानेंगे कि कार डेटा का अर्थ क्या होता है और कार डेटा में कौन कौन से जीवों को रखा गया है, कौन कौन से जीव इस कार डेटा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार डेटा जो एक शब्द होता है, इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था, तो इस वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। एक वैज्ञानिक था बॉल्फोर, जिसने सबसे पहले कार डेटा शब्द को दिया था। बॉल्फोर ने सबसे पहले कार डेटा शब्द को दिया था। इसमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल कार डेटा में कुल जातियों की संख्या, यानी कार डेटा में आने वाले कितने जीव की जातियों की संख्या है, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। तो हम इसमें देखते हैं टोटल जो स्पीसीज है कार डेटा में वो 49,000 है। 49,000 स्पीसीज कार डेटा में रखी गई है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो कार डेटा में मछलियों की जातियों की जो संख्या है, केवल मछली, टोटल जो मछलियों के जातियों की संख्या है वो है 25,000। 25,000 मछलियों के जातियों की संख्या है इस हमारे कार डेटा में। उसके बाद दूसरा, इसमें कितने पक्षियों की जातियों को रखा गया है, तो इसमें 9,000 पक्षियों की जातियों की संख्या कार डेटा में मौजूद है। सरीसृप को देखा जाए, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हों उनको सरीसृप कहते हैं। तो सरीसृप की टोटल संख्या जो हमारी है वो 4,500 है। टोटल 4,500 स्पीसीज हमारी कार डेटा में रखी गई है। उसी तरह उभयचर जो है, जो जल में भी रहते हों और स्थल पे भी पाए जाते हों, उन सबको हम उभयचर कहते हैं। और टोटल उभयचर की जो संख्या है हमारे कार डेटा फाइलम में वो है 2500, यानी 2,500। 2,500 स्पीसीज हमारे कार डेटा में रखी गई हैं उभयचर की। अगला जो स्तनधारी, जिसमें हम सभी जीव आते हैं जो बच्चे देने वाले होते हैं, उन सभी जीवों को स्तनधारी कहा जाता है। इनकी टोटल स्ट्रेंथ होती है इस कार डेटा संघ में 4,500 स्पीसीज। टोटल जातियां हैं हमारी स्तनधारियों की 4,500 जी। तो हमने अभी आपको कार डेटा शब्द के अर्थ को किस वैज्ञानिक ने दिया था और इसमें कितनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है, टोटल पूरी संख्या जातियों की कितनी होती है, वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से जातियों की संख्या कितनी कितनी है उसके बारे में अध्ययन कर दिया। आइए हम आपको कार डेटा जो शब्द है उस शब्द का अर्थ समझाते हैं क्या होता है। देखिए, कार डेटा शब्द का अर्थ जो होता है, हमने इसको 3 भाग में राउंड कर दिया है, गोला कर दिया है। काले रंग से जो हमने एक कार्ड शब्द को राउंड किया है, इस कार्ड का अर्थ होता है नोटो कार्ड, और इस डा का अर्थ होता है डार्सल नर्व कार्ड, और इसमें जो टा का अर्थ है उसका अर्थ होता है गिल स्लिट्स। यानी कार डेटा का अर्थ हुआ कि जिस जीव में नोटोकार्ड पाई जाती हो, यानी मेरुदंड, और डॉर्सल नर्व कार्ड, डॉर्सल मतलब होता है पीछे, बैक हिस्से को डॉर्सल कहते हैं। जो हमारा सामने का पोर्शन होता है हिस्सा, इसे हम वेंट्रल, ये वेंट्रल हिस्सा है, और बैक हिस्से को हम कहते हैं डॉर्सल। और अगर किसी ऊपरी भाग का स्ट्रक्चर देखना हो तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और नीचे वाले हिस्से को
यानी पैर के निचले हिस्से से देखा जाए तो वो भाग कहलाता है पोस्टीरियर। तो हमने आपको बताया कार्डेटा जो एक शब्द है उस शब्द का अर्थ निकला नोटोकार्ड, डार्सल नर्वकार्ड और गिल स्लिट्स। जिस जीव के अंदर नोटोकार्ड पाई जाती हो, डार्सल नर्व कार्ड पाई जाती हो और गिल स्लिट्स पाई जाती हो, ऐसे जीवों को हम कार्डेटा कहते हैं। हमने यहाँ पे एक जीव का स्ट्रक्चर बना के हम इन तीनों को आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं। यहाँ पे हमने एक जीव बनाया है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा होता है नोटोकार्ड। सबसे ऊपर हमारा नोटोकार्ड होता है, उसके नीचे जो हरे रंग से बनाई गई है इसको बोलते हैं डॉर्सल नर्व कार्ड। सबसे बाहर जो होता है नोटोकार्ड, उसके ठीक नीचे होता है डॉर्सल नर्व कार्ड और बीच में पाया जाता है गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स जो होता है ये हमारे भ्रूण में समानता मछलियों की तरह दिख रही है। गिल स्लिट्स हमारे भ्रूण में पाई जाती है जो कि मछली के भी भ्रूण में देखी गई है। तो ये माना जाता है, समानता मिलती है कि हमारा भी जो विकास है वो मछली जैसे प्राणियों से हुआ है, इसलिए हमारे भ्रूण में गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो जिसमें नोटोकार्ड पाए जाए, गिल स्लिट्स पाए जाए, डॉर्सल नर्व कार्ड पाए जाए, उन सभी जीवों को हम कार्डेट कहेंगे, यानी कशेरुकी प्राणी। ऐसे जंतु जिसमें कशेरुक दंड, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है कशेरुक दंड बोलते हैं, जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता हो, उन सभी जीवों को हम कहेंगे कशेरुकी प्राणी या उसी को कहते हैं कार्डेटा। अब आते हैं कार्डेटा के कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में। हमने यहाँ पर नोट किया है कि कार्डेटा में सिमेट्री पाई जाती है, सममित। सिमेट्री का मतलब होता है कि दो बराबर भाग या जीवों को अलग अलग भाग में बांट देना। सिमेट्री का अर्थ होता है सममित। जीवों को किसी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो भागों में बांट दे, जब किसी एक ही केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब उस जीव को दो बराबर भाग में बांट देती है तो उस सममित को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, यानी द्विपार्श्व सममित। बाइलेटरल को द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ऐसी सिमेट्री जिसमें जीवों को एक ही केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भाग में, जैसे हम मनुष्य है बाइलेटरल, मनुष्य को यदि एक ही केंद्र से काट दिया जाए ऐसे तो बॉडी के सभी पार्ट बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। यदि हम ऐसे काटेंगे तो एक हिस्से में सर है, एक हिस्से में नहीं है, एक में पैर है, दूसरे हिस्से में नहीं है, तो हम इधर से नहीं काट सकते हैं। यानी बॉडी को एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब दो बराबर भाग में बांट देगी तो उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी बाइलेटरल सिमेट्री। जब किसी जीव के एक ही केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भाग में बांट दे तो उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। हमने यहाँ मनुष्य को लिया, देखिए मनुष्य को हमने सीधा सीधा ऐसे काट दिया है, तो सीधा सीधा काटने पर मनुष्य के दोनों भाग, हर एक चीज बराबर बराबर भाग में हो जाएंगे। तो यदि पूछे द्विपार्श्व सममित का एग्जाम्पल क्या, उदाहरण, तो मनुष्य एक ऐसा है जिसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। क्रैब यानी केकड़े में भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अब देखते हैं अमीबा जो होता है इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। यदि हम अमीबा को काट दें किसी केंद्र अक्ष से, इधर से काट दें चाहे इधर से काट दें, किसी भी अक्ष से काटेंगे तो ये दो बराबर भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि अमीबा में सिमेट्री होती ही नहीं है। अमीबा में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, उसका शेप ऐसा होता है अनिश्चित, जिसके कारण इसमें देखा जाए तो कोई भी सिमेट्री पाई नहीं जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं असिमेट्री, यानी असममित। असममित बोलते हैं कि ऐसे जीव
जिसे किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएगी, ऐसे जंतुओं को बोलेंगे एसिमेट्री एनिमल या असममित जंतु। तीसरा सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। हमने यहाँ पे स्टारफिश को लिया है। स्टारफिश को, सितारा मछली को जब हम किसी भी केंद्र अक्ष से काट देंगे तो वो दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। चाहे इधर से काट दो तब भी, चाहे इधर से काट दो, चाहे इधर से काट दो, किसी भी केंद्र अक्ष से अगर हम उसको काटेंगे तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। यानी जिस जीव को किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भाग में बांट दे उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। हिंदी में इसे बोलते हैं अरीय सममित। अरीय सममित यानी ऐसी सिमेट्री जिसको किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भाग में बांट देती है उसे अरीय सममित बोलते हैं। तो हमने सिमेट्री आपको तीन बताया। एक सिमेट्री जिसको बोलते हैं बाइलेटरल, जिसको किसी एक ही केंद्र अक्ष से काटा जाए दो बराबर भाग में, जैसे मनुष्य और केकड़ा है। रेडियल सिमेट्री जिसको किसी भी केंद्र अक्ष से काट दे दो बराबर भाग में बढ़ जाए उसे रेडियल यानी अरीय सममित, जैसे सितारा मछली। और किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब जीव को दो बराबर भाग में ना बांट पाए तो ऐसे जीवों को बोलते हैं असिमेट्री यानी असममित जीव, जैसे कि अमीबा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि इनका शरीर जो होता है वो त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जब हम इनके भ्रूण का अध्ययन करेंगे कार्डेटा के तो इसमें त्रिकोरिक मतलब एक बाह्य, इनके भ्रूण में एक बाह्य स्तर होता है, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है अंतः स्तर। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। कार्डेटा के जितने भी जीव होते हैं इनके भ्रूण में तीन स्तर पाया जाता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर यानी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इसको बोलते हैं मेसोडर्म और इंडोडर्म। यानी जिस भी जीव के भ्रूणीय विकास के दौरान उसमें तीनों परत पाई जाती हों जो भ्रूण के विकास में सहायक होती हैं उन सभी को कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यानी त्रिकोरिक जंतु। कार्डेटा कैसे होते हैं? त्रिकोरिक, क्योंकि इनके भी जीव के जो भ्रूण होते हैं उसमें ये तीनों लेयर पाई जाती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनमें जो सीलोम होता है अर्थात ये सीलोमेट होते हैं। सीलोम का मतलब होता है जैसे हमने एक हमारा ये आहार नली है, आहार नली और जो हमारा शरीर की जो देह भित्ति है, ये देह भित्ति है, मान लो ये शरीर की देह भित्ति का आवरण है और ये वाला हिस्सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नली। जब आहार नली और बॉडी देह भित्ति, बॉडी कैविटी के बीच खाली स्थान हो तो उसी खाली स्थान को कहते हैं सीलोम, सीलोम गुहा। तो कार्डेटा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बॉडी कैविटी यानी देह, शरीर की जो देह भित्ति है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है जिसको हम सीलोम कहते हैं। यानी कार्डेटा के सभी सदस्य सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का अर्थ है देह भित्ति, आहार नाल के मध्य खाली स्थान जिसमें एक तरल भरा होता है, इसको कहते हैं सीलोम। यानी कार्डेटा के सभी सदस्य सीलोमेट होते हैं यानी सीलोमिक होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें परिसंचरण जो होता है वो बंद प्रकार का, इनमें जो रुधिर का परिसंचरण है वो परिसंचरण हार्ट से रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, कहीं से भी ओपन यानी खुला नहीं होता है, जिसको कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण। जिस भी जीव में जो ब्लड होता है वो नसों के या पूरी तरीके से रुधिर वाहिनियों के
अंदर बहता है, ऐसे जीवों को बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र वाले जीव कहे जाते हैं। तो कार्डेटा के सभी सदस्यों में बंद प्रकार का ही परिसंचरण पाया जाता है। एक खुले प्रकार का परिसंचरण भी होता है जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट में पाया जाएगा। कीट, जितने भी कीट होते हैं उन सभी में खुले प्रकार का, यानी उसमें शरीर में हार्ट नहीं होगा, उनके शरीर के खाली भाग में, जिसको कोटर कहते हैं, उन खाली भागों में जाके पात्रों में रुधिर इकट्ठा होता है। तो उनमें कोई नसों का जाल नहीं होता है, ना उनमें शरीर जो रुधिर का बहाव होता है कि किसी रुधिर वाहिनियों के द्वारा पहुंचाया जाए। तो जितने भी कार्डेटा के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है। अगला देखिए, इनका जो हार्ट होता है, हृदय, इनका जो हृदय यानी दिल होता है वो वेंट्रल साइड होता है। अभी हमने आपको वेंट्रल बताया था, वेंट्रल मतलब सामने। तो हार्ट कहाँ होता है? हमारे वेंट्रल सामने होता है। हार्ट हमारे सामने होता है, इसलिए इसको कहा गया है इनका हार्ट वेंट्रल साइड होता है, सामने की तरफ। अब कुछ हार्ट देख लेते हैं। जैसे मछली का हार्ट जो होता है, यानी फिशेस का हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है। 2 चैम्बर का मतलब इसमें एक आलिंद होगा और एक निलय, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है मछलियों में। मेढक में देखते हैं, फ्रॉग में, तो फ्रॉग में 3 चैम्बर का हार्ट, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। मेढक में 3 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी 3 कोष्ठीय हृदय होता है या त्रिवेशमी हृदय। फिश में कोई पूछे तो 2 वेशमी हृदय होता है। फ्रॉग में कोई पूछे 3 वेशमी हृदय होता है। और यदि पक्षी में कोई पूछे, पक्षियों में कौन सा हार्ट होता है, तो पक्षी में जो हार्ट का भाग होता है वो 4 होता है। हम लोगों में स्तनधारी जितने बच्चे देने वाले जीव हैं उनमें और पक्षियों में 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। पक्षियों में और स्तनधारी जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उनमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और यदि पूछा जाए सरीसृप जो रेंग कर चलते, जैसे कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गई, स्नैक हो गए, इन सभी को रेंग कर चलने वाले जीवों में सबसे ज़्यादा इसमें 2 प्रकार है। सरीसृप में अगर पूछा जाए कि कितने हार्ट होता है चैम्बर का, तो बताएंगे 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3.5 चैम्बर का भी हार्ट होता है। और कुछ अपवाद के स्वरूप जीव हैं सरीसृप के, कुछ अपवाद स्वरूप जीव हैं जिनमें 4 चैम्बर का भी हार्ट पाया जाता है। जैसे क्रोकोडाइल के ले लो, मगरमच्छ, एलिगेटर्स, घड़ियाल, इन सब में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो हार्ट सबसे पहले याद रखना कि किसमें कितना होता है। अगर कोई पूछे मछली में कितना हार्ट होता है तो 2 चैम्बर का हार्ट होगा। मछलियों का हार्ट 2 वेशमी। मेढक का हार्ट पूछे, उभयचर जितने होते हैं तो उनका हार्ट जो होता है वो त्रिवेशमी होता है। पक्षी का हार्ट 4 चैम्बर का, मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर का, जितने भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सभी स्तनधारी तो इनका सभी का हार्ट 4 चैम्बर का। और यदि सरीसृप का पूछा जाए जो रेंग कर चलते हैं तो उनमें कंडीशन अलग अलग है। उसमें 3 चैम्बर का, 3.5 चैम्बर, और कुछ अपवाद स्वरूप जीव हैं उनमें 4 चैम्बर का भी हार्ट होता है, जैसे एलिगेटर और क्रोकोडाइल। आइए इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें अंगतंत्र का शारीरिक संगठन, कार्डेटा के जितने सदस्य होते हैं इनमें अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, यानी इनमें पूरी तरीके से अंगों का विकास हो जाता है। इसके पहले जब नॉन कार्डेट पढ़ते हैं तो किसी किसी में अंगतंत्र प्रकार का होता है, किसी किसी में ऊतक प्रकार का होता है, किसी में कोशिकीय संगठन होता है। जैसे पोरीफेरा में देख लेते हैं, उसमें जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिका का होता है खाली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरी सेलेंट्रेटा में ऊतकीय स्तर का हो जाता है। तो याद रहे, कार्डेटा जितने के सदस्य आएंगे उन सभी सदस्यों में अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो
तो ये हमारा कार्डेटा के बारे में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो कार्डेटा का क्लासिफिकेशन है, यानी कार्डेटा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अगला जो हम ये पहला पार्ट है, अगले पार्ट में हम आप लोगों को कार्डेटा के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग कैसे जीवों को रखा गया है, कौन कौन से जीव किसमें आते हैं, उनमें उनकी संख्या के आधार पे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।